तो लास्ट टाइम हमने किया था सिंबल्स यूज टू आइडेंटिफाई द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि जब हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में पता करना होगा तो हम क्या क्या सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, उससे अगला जो टॉपिक है आज का, दैट इज अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। किस इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे और किस इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। देखो, मैं यहां पे बोर्ड पे सबसे पहले दो इक्वेशंस लिखूंगा, एक ही इक्वेशन को दो बार लिखूंगा। दो, जैसे कि जब आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है। ठीक है, एक तो ये। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, Fe प्लस H2O यूज Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, हाँ, आयरन तीन। ठीक है, अब देखो, इन दो इक्वेशंस में एक ही इक्वेशंस को मैंने दो टाइप से लिखा है। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो यहां पे अगर हम देखेंगे, मैं भी बताऊंगा ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे देखो, रिएक्टेंट वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये आगे इस रिएक्शन इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो कौन कौन से एटम हमें देखने को मिलते हैं? आयरन, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एटम और किसका है? ऑक्सीजन का एटम। अब इनके नंबर्स को लिखते हैं जरा। आयरन का कितना नंबर है, यानी आयरन के कितने एटम है? देखो, अगर आयरन का एक एटम है तो यहां पे कुछ नहीं होगा। आयरन के आगे यहां पे दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है आयरन, अगर एक आयरन का एटम है तो यहां पे कुछ नहीं होगा। अगर दो होते तो यहां पे क्या होता? 2। अगर 3 होते तो यहां पे क्या होता? 3। यानी इस एटम का नंबर कहां पे रिप्रेजेंट होता है, कहां पे लिखा होता है? इसके आगे। ठीक है, यहां पे जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे हम क्या अज्यूम करेंगे? 1। ठीक है, अब और क्या है पूरी रिएक्टेंट वाली साइड, और किसके एटम हमें देखने को मिलते हैं? हाइड्रोजन के। देखो, अब यहां पे आयरन के आगे कोई नंबर नहीं था तो हमने क्या अज्यूम किया? कितने एटम है? 1। हाइड्रोजन के बिल्कुल साथ कितने, क्या नंबर है इसका? 2। मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स है यहाँ पे? 2। और क्या देखने को हमें मिल रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे हमें कोई नंबर देखने को मिला? पीछे नहीं, मैं आगे की बात करूं, एटम के आगे। क्या ऑक्सीजन के आगे इस पोजीशन का हमें कोई नंबर देखने को मिल रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन भी कितने हैं? 1, लेफ्ट हैंड साइड। अब इन्हीं एटम्स को हम प्रोडक्ट वाली साइड देखेंगे इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले यहां पे आयरन लिया था हमने, यहां पे भी आयरन लेते हैं। यहां पे दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन लिया है तो यहां पे भी ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं सॉरी, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन लिया था हमने, एंड थर्ड वन इज हियर ऑक्सीजन। अब पहले हमने इन एटम्स का नंबर देखा रिएक्टेंट वाली साइड। अब इन्हीं एटम्स का नंबर हम देखेंगे जहां पे प्रोडक्ट वाली साइड। देखो यहां पे आयरन के कितने एटम है? आयरन के आगे यहां पे कुछ नहीं था तो हमने 1 एज्यूम किया। यहां पे कितना है? 3। यानी आयरन के कितने एटम है? 3। हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के आगे क्या नंबर है? 2। इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। अब लास्ट पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे क्या नंबर है? यहां पे ऑक्सीजन के आगे इस पोजीशन पे कुछ नहीं था तो हमने अज्यूम किया 1। यहां पे कुछ नहीं होगा, हमने क्या अज्यूम करना है? 1। लेकिन यहां पे कितना है? 4। इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। अब जरा हम देखेंगे
जरा देखो यहां पे, अगर रिएक्टेंट वाली साइड आयरन का एक एटम रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट वाली साइड कितने बन रहे हैं? 3। ये 2 कहां से आए? अगर रिएक्ट एक कर रहा है तो नंबर आगे प्रोडक्ट वाली साइड बन कितने रहे? आयरन के एटम 3 बन रहे हैं। तो ये 2 आयरन के एटम कहां से आए? ठीक है, मतलब आयरन यहां पे दोनों साइड बराबर, जितने रिएक्ट कर रहे थे उतने ही प्रोडक्ट में बनने चाहिए थे। क्यों बनने चाहिए वो हम आगे देखेंगे, क्या रीजन है उसका। लेकिन यहां पे आयरन का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड बराबर नहीं है। अगर एक आयरन का एटम रिएक्टेंट वाली साइड में एक एटम है तो प्रोडक्ट वाली साइड में कितने हैं? 3। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन चलो ये तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का भी देखो, ऑक्सीजन के यहां पे कितने एटम है? 1, और बन कितने रहे हैं? 4। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम of each element are not equal to the number of atom of each element on product side। यानी जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जरा हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट साइड। एन इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और नॉट इक्वल। कहां पे इक्वल नहीं होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड बराबर नहीं होगी। यहां पे देखो आयरन का 1 है तो यहां पे प्रोडक्ट वाली साइड आयरन की कितने? 3, मतलब ये बराबर नहीं है। चलो हाइड्रोजन तो बाई चांस यहां पे बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो तीनों बराबर होने चाहिए। जहां पे 3 में से कोई या जितने भी एटम होंगे, अगर कोई एक एलिमेंट का नंबर जो है बराबर नहीं है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन बोथ प्रोडक्ट एज वेल एज कौन सी साइड? रिएक्टेंट साइड। जहां पे नंबर ऑफ एटम्स बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड ऑफ ईच एलिमेंट बराबर नहीं होंगे, वैसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है इसकी डेफिनेशन। अब जरा हम यहां देखेंगे ये पे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फिर हम समझ ही गए होंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जहां पे नंबर क्या होंगे? दोनों साइड क्या होंगे? बराबर। हर एक एलिमेंट का एटम जो है उसका नंबर जो होगा बराबर होगा। देखो यहां पे देखेंगे, अब यहां पे सबसे पहले हम आयरन लेते हैं, सबसे पहला, ठीक है। आयरन के आगे क्या नंबर है? कुछ नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? 1, ठीक है। कुछ नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं? 1। अब इसके पीछे क्या नंबर है? 3, ठीक है। ये हमने खुद लगाया है, ठीक है। अब हम आगे ये भी सीखेंगे हम कौन सा नंबर कहां लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, इसका रीजन क्या है, हम आगे आगे सीखते जाएंगे जब तक जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। देखो यहां पे जो नंबर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस एटम का जो नंबर है, यहां पे एटम का नंबर क्या था? 1, क्योंकि कुछ नहीं था। यहां पे भी एटम का नंबर कितना आएगा? 1, यानी कितने आयरन के एटम है? 1। तो इनके नंबर को, इस एटम के का जो नंबर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इस एटम से पीछे जो नंबर होगा, जैसे यहां पे 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। तो 3 1 जार, तो टोटल आयरन के एटम कितने हैं? 3, ठीक है। और क्या हमारे पास? हाइड्रोजन। अब यहां पे भी यही करेंगे। देखो यहां पे 2 और यहां पे 4, तो 4 2 जार 8, यानी हाइड्रोजन का नंबर हमारे पास कितना है? 8। लास्ट पे क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर क्या? देखो ऑक्सीजन पे यहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम अज्यूम कर लेंगे 1, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इनके स्टार्टिंग में अगर 4 है, मतलब इस 4 से हाइड्रोजन के नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है
और ऑक्सीजन के नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन के नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो 4 2 कितना आया 8, जब ऑक्सीजन के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4। तो हमें पता चला यहां पे आयरन के कितने एटम है 3, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4। ठीक है, अब इन्हीं एटम को जरा प्रोडक्ट वाली साइड देखेंगे, इनके नंबर को। आयरन के कितने हैं, देखो यहां पे कुछ नहीं है तो, लेकिन यहां पे कितना अभी 3, इसका मतलब आयरन के कितने एटम हैं 3। ठीक है, आयरन के बाद हमने यहां पे हाइड्रोजन को लिया था। अब जरा हाइड्रोजन को देखेंगे, देखो हाइड्रोजन कहां है, यहां हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2 और यहां पे कितना नंबर है 4, तो 4 2 8। ठीक है, लास्ट में बचा ऑक्सीजन। क्या यहां पे ये एक पूरा मॉलिक्यूल है Fe3O4 या पूरा एक मॉलिक्यूल है, क्या इस मॉलिक्यूल के पीछे कोई नंबर है, नहीं। अगर होता तो ऑक्सीजन के इस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते, कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम कर लेते हैं, 4 ही डायरेक्ट लगा लो या 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना नंबर आएगा 4। तो इस इक्वेशन में हम देखेंगे यहां पे क्या है, रिएक्टेंट वाली साइड जितने आयरन के एटम है उतने ही प्रोडक्ट वाली साइड भी है, मतलब आयरन के एटम्स बराबर हैं। हाइड्रोजन के एटम यहां पे 8, प्रोडक्ट वाली साइड भी 8। ऑक्सीजन के एटम्स यहां पे रिएक्टेंट वाली साइड कितने हैं 4, और प्रोडक्ट वाली साइड भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 4 एटम है। यानी नंबर ऑफ एटम जो है एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एटम जो देखेंगे उनके नंबर को अगर देखेंगे वो बराबर है कहां पे, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। जब एटम्स का नंबर बराबर होगा, हर एक एलिमेंट के एटम का नंबर जो है बराबर होगा कहां पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड, वैसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब नंबर बराबर नहीं होता है तो वैसी केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और जब नंबर बराबर होगा वैसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस की अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, क्या हम थोड़ी सी जगह में लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन इन विच, जिसमें क्या हो रहा है बोलो, हाँ, इन विच नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल आर नॉट इक्वल, आर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल on both reactants and product। जब इन एलिमेंट के एटम्स का नंबर बराबर होगा हर एक का, ठीक है, हर एक का बराबर होगा कहां, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड, हर एक एलिमेंट के एटम का नंबर जो है बराबर होगा तो वैसी केमिकल इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर ये नंबर बराबर नहीं होगा, हाँ, यहां पे हो सकता है यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन बराबर थे, अगर ऑक्सीजन भी बराबर होते लेकिन सिर्फ आयरन बराबर ना होते तब भी हम इसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सारों के बराबर होने ये नहीं, 2 या 3 के बराबर हैं, बाकी कोई एक एटम ऐसा बच रहा है जिसका नंबर बराबर नहीं है तो बैलेंस बोलेंगे नहीं, वहां तब भी क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये था अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और ये था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक दूसरा नाम भी है क्या, SKELETAL, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, तो अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में हम ये सीखेंगे अगले लेक्चर में कि हमें एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है और हम कैसे इसको बैलेंस करते हैं। तो थैंक यू, ये था आज का टॉपिक।